जय माता जी की दोस्तों, जय माँ भवानी। आज हम मेवाड़ रियासत के ठिकाने बदेसर का संपूर्ण इतिहास जानेंगे। बदेसर ठिकाने के बारे में कहा जाता है कि यहाँ प्रारंभ में संवत 1100 के लगभग मीणाओं का राज्य चलता था, जो यहाँ के निवासियों पर अत्याचार किया करते थे, किंतु मेवाड़ के अधीन था, जिसके चलते रावल शाखा के राजा बदेसर ठिकाने का कर लिया करते थे। रावल सामंत सिंह जी के समय बदेसर में बिरदा मीणा का राज्य चलता था। रावल सामंत सिंह जी का विवाह पृथ्वीराज चौहान की बहन प्रथुबाई से हुआ था। सामंत सिंह जी का एक रिश्ता मालवा प्रांत से भी था। इधर मारवाड़ के राजा रायपाल जी राठौड़ के 8वें पुत्र बुलाजी, जिनको बालेसर जागीर में मिला, इनका विवाह रूप कुंवर पवार से हुआ, जो मालवा प्रांत से थी। जब पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का युद्ध लड़ा, जिनकी सहायता हेतु सामंत सिंह जी भी पधारे और बुलाजी मालवा और मेवाड़ का रिश्ता देखते हुए सामंत सिंह जी का साथ देते हुए तराइन के युद्ध में भाग लिया और भयंकर मारकाट की। जैसा कि राठौड़ों के विषय में प्रचलित है, राठौड़ जद रण करे तो लड़सी बीचो बीच, कल्लो तो फौजा लड़े और जयमल महिला बीच। बुलाजी का तराइन के युद्ध में सर कट जाने पर भी दोनों हाथों से तलवार के वार चल रहे थे। यह एक चमत्कार ही था। यह देखकर गौर का सुल्तान तौबा तौबा करने लगा और घबराते हुए सैनिकों से पूछा, ये बिना सिर के लड़ने वाला योद्धा कौन है? सैनिकों ने बताया कि यह बुलाजी हैं। तब बादशाह ने कहा, तौबा तौबा, यह बुलाजी नहीं, ये तो कोई बला है। इस समय से बुलाजी के वंशजों को बल्ला राजपूत कहा जाने लगा। तत्कालीन कवियों ने लिखा है कि जननी जने तो ऐसो जन, सिर बिन लड़े सपूत, भला सराय बादशाह बालेसर या राजपूत। राजधानी बालेसर के पतन के बाद जब बुलाजी के चारों पुत्र अपने राज परिवार और कुछ ग्रामवासियों व दरबारियों के साथ मेवाड़ की तरफ बढ़ रहे थे, तब पुष्कर जी में स्नान कर आना सागर की पाल पर डेरा डाला। इस बात का पता कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा तो सेना लेकर पीछा करने लगा। चारों भाइयों का साथ देते हुए मां नागणेचा माता ने पर्चा दिया और जहां छाछो जी ने खुटिया गाड़ रखी थी, जिन पर घोड़े बांधे थे, वो खुटिया हरी हो गई अर्थात पौधों में बदल गई। तब चारों भाइयों ने यज्ञ करके बलिदान देने का निश्चय किया। यज्ञ में हवन वेदी पर पाटलिपुत्र सहुड़ जी बैठे। दुवर जी ने ब्राह्मण कर्म किया, छाछो जी ने माता की वृद्धावली गाई और गोजा जी ने नगाड़ा वादन किया तथा यज्ञ पूर्ण किया। सेना लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना से जा टकराए। गोजा जी ने युद्ध में रणधवल का पद लेकर रणजीत नगाड़े के साथ तलवार चलाई। इस युद्ध में सहुड़ जी और छाछो जी वीरगति को प्राप्त हो गए। दोहर जी और गोजा जी सहुड़ जी के पुत्र कुंवर वृद्धपाल और लालव शंकर को लेकर चित्तौड़ पहुंचे। वृद्धपाल जी की सेना एवं उनके परिवारजन ने समर सिंह का साथ दिया। समर सिंह जी तराइन के युद्ध में काम आ चुके थे। तब इनकी रानी कर्मावती ने चित्तौड़ की बागडोर संभाली। वृद्धपाल जी, दोहर जी, गोजा जी एवं राठौड़ी सेना ने इनका साथ दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक को खदेड़ भगाया। वृद्धपाल जी को जहरीले तीर लगने के कारण युद्ध स्थल पर शहीद हो चुके थे। जब चित्तौड़गढ़ के राजा रावल हमीर हुए, तब राठौड़ी सेना एवं बुलाजी के वंशजों का इतना त्याग और बलिदान देखकर वृद्धपाल जी राठौड़ के ज्येष्ठ पुत्र आसाजी को आसावरा गांव जागीर में दिया एवं छोटे पुत्र राव अंगद जी को चित्तौड़गढ़ में फौजदारी सौंपी। इनका साथ हालूद गोजा ने दिया, जो कि भीम सिंह के पुत्र एवं गोजाजी राठौड़ के पौत्र थे। अंगद जी ने अपना कर्तव्य बड़ी सूझबूझ से निभाया एवं एक दिन अंगद जी अपने मित्रों और हालौद के साथ आसावरा की ओर जा रहे थे कि रास्ते में बदेसर ठिकाने के अत्याचारी सैनिकों द्वारा ग्रामवासियों पर पीड़ा देते हुए देखा। तब अंगद जी ने बदेसर पर आक्रमण किया और बद्दा मीणा के पुत्र जग्गू मीणा को खदेड़ भगाया और अपना कब्जा कर लिया। तब अंगद जी ने बदेसर का विकास करते हुए लक्ष्मी नाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया एवं पुराने गढ़ बनवाए। इन्होंने अपने चचेरे भाई हालौद को बदेसर राज दरबार में मंत्री बनाया। हालौद जी के पिता भीम सिंह और दादा गोजा जी ने रणधवल का पद अर्पण किया था, जिसके चलते हालौद जी भी स्वयं को बदेसर की रणसेना का रणधवल ही मानते थे। इनकी माता तंजौर चौहान वंश की झमड़ा खाप से थी। एक दिन राज्यसभा में राजा एवं मंत्रियों की बैठक चल रही थी। सभा में बद्दा मीणा के दूसरे पुत्र सवो मीणा लुटेरे को पकड़ने की चर्चा चल रही थी। उसी समय सभा में ठिकाना जीरणपुर, जो मारवाड़ राज्य के अंतर्गत आता है, के राजा जसवंत सिंह की पुत्री सरस्वती बाईसा का आवागमन होता है। सभी मंत्रियों एवं राजाओं की बात सुनकर राजकुमारी ने अपने सर पर
पानी के घड़ा रखा और कहा कि हे कोई शूरवीर राजपूत योद्धा जो मेरे सर पर रखे घड़े को उतार सके। राजकुमारी की कठोर एवं जोश भरी आवाज़ सुनकर राजा और मंत्रीगण चकित हो गए थे। इतने में हालूत गोजा खड़े हुए और घड़ा उतारने के लिए आगे बढ़े। राजकुमारी सरस्वती बाईसा सभी को सचेत करना सिखाना चाहती थी एवं एकाग्रता का पाठ पढ़ाना चाहती थी। हालूत घड़ा उतारने को हाथ बढ़ाते राजकुमारी बैठ जाती, तब हालूत दोबारा प्रयास करते तो राजकुमारी पीछे हट जाती। फिर हालूत ने बड़ी सूझबूझ से राजकुमारी के सिर पर रखे घड़े को उतार दिया। सभी ने इस बात की प्रशंसा की और राव अंगद जी ने हालूत से कहा कि इसी प्रकार सूझबूझ के साथ सबो मीणा को तुम्हें पकड़ना है। तभी सादड़ी के एक मंत्रीगण ने कहा, क्षमा करना राजन, परंतु मेवाड़ में किसी भी स्त्री के सिर पर रखे पानी के घड़े को या तो कोई स्त्री उतार सकती है या फिर उसका पति। मेवाड़ में विवाह प्रसंग में यह परंपरा आज भी है। तभी सरस्वती बाईसा ने विवाह का वचन दे दिया और सभा के समक्ष विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात राव अंगद जी के पुत्र जैतराव जी और गोजा हालूत ने सबो मीणा को पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। जीरणपुर के राजा जसवंत सिंह के पुत्र भीम सिंह को सरस्वती बाईसा का विवाह स्वीकार नहीं था, क्योंकि वह अपनी बहन का विवाह जैसलमेर राजघराने में करना चाहते थे। भीम सिंह ने गोजा हालूत को संदेश भिजवाया कि अपनी वीरता एवं शौर्य पर इतना ही घमंड है तो रण क्षेत्र में अपना शौर्य दिखाए। हालूत गोजा को राव अंगद जी ने बात पर ध्यान न देने को कहा। कुछ 3 से 4 साल बाद भीम सिंह अपनी सेना को लेकर राव जी का खेड़ा पर आक्रमण करने को खड़ा हो गया। गोजा हालूत को अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ना पड़ा। कहा जाता है कि युद्ध में गोजा हालूत का सर कलम हो जाता है, फिर भी गोजा जी हालूत भीम सिंह के साथ उनकी आधी सेना को नष्ट कर देता है। युद्ध के पश्चात राजकुमारी सरस्वती ने अपने पुत्र मोड़ सिंह को अपने देवर गैलन सिंह को देकर हालूत के देह के साथ बैठकर मंत्रों के उच्चारण से अग्नि उत्पन्न कर सती हो गई। तभी से राठौड़ वंश के रणधवल राजपूत राजकुमारी सरस्वती बाईसा को नागणेचा माता का स्वरूप मानते हैं। वर्तमान में बदेसर के पास अवस्थित उतपुरा गांव में गोजा हालूत एवं सती सरस्वती देवी की प्रतिमा बनी है। मोड़ सिंह को राव अंगद जी के पुत्र जैतराव जी ने 2 गांव बख्शे थे, जो कालांतर में ढाणी एवं घोड़ा के नाम से विख्यात हुए। आज भी उस युद्ध भूमि पर गांव के लोग जाने को डरते हैं। यहाँ रात्रि में कोई नहीं रुकता है। बुलवोद राठौड़ों की वंशावली कुछ इस प्रकार है। मारवाड़ से बालेसर एवं बालेसर से बदेसर तक राव सियाजी राठौड़, इनके बाद राव आस्थान जी राठौड़, इनके पुत्र राव धुबड़ जी राठौड़, इनके पुत्र राव रायपाल जी राठौड़ एवं राव रायपाल जी राठौड़ के 8वें पुत्र बुलाजी राठौड़, जिनको बालेसर जागीर में दिया गया था। इनके पुत्र सहूर जी राठौड़ और सौजी राठौड़ के पुत्र व्रतपाल सिंह जी राठौड़, इनके पुत्र राव अंगद जी राठौड़, इनके पुत्र राव जैतराव जी राठौड़। राव जैतराव जी के बाद इनके पुत्र कान्हाजी राठौड़ हुए। इनके पुत्र सबल सिंह, इनके पुत्र राव जुझाड़ जी एवं उनके पुत्र राव सगत सिंह जी राठौड़, इनके पुत्र राव रतन सिंह जी राठौड़, इनके बाद राव भाव सिंह जी राठौड़ एवं भाव सिंह जी राठौड़ निसंतान रहे। इनके अलावा जो गढ़ से बाहर निकले भाइयों ने बदेसर के आसपास गांव बसाए, जो गुड़ा एवं ढाणी कहलाई, जैसे कि गुलाब सिंह जी का गांव गुलाब जी का गुड़ा, मान सिंह जी का गांव मान जी का गुड़ा के नाम से जाने गए एवं केसर सिंह ने बसाया हुआ गांव केसरपुरा एवं आगर सिंह जी के बसाया हुआ गांव अगोरिया, पीपलिया का गुड़ा आदि 12 गांव जो बदेसर के आसपास बसे। भाव सिंह जी को कोई संतान नहीं होने के कारण घर से बाहर निकले भाइयों में आपस में बैठकर ये फैसला लिया कि चावंड से भाणेज कृष्णावत को गोद लेकर राजगद्दी पर बिठाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो घर से बाहर निकले भाइयों में आपस में मनमुटाव हो जाएगा। इनके बाद सन 1789 में सलूंबर के भीम सिंह के दूसरे पुत्र भैरू सिंह को बदेसर की राजगद्दी पर बिठाया। जब 1813 में सिंधियों ने मेवाड़ की तरफ आक्रमण करना चाहा, तब भैरू सिंह ने सलूंबर से पूर्व की दिशा में 2 कोस दूर बस्ती में खदेड़ भगाया, किंतु भैरू सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इनके बाद इनके पुत्र न होने के कारण पुनः चावड़ के रावत सरदार सिंह के दूसरे पुत्र हमीर सिंह को बदेसर की राजगद्दी पर बिठाया। हमीर सिंह को पहले ठिकाना रायपुर सहाड़ा के पास मिला था। हमीर सिंह जब बदेसर पर बिरासते की बदेसर पर निम्बाड़ा के अमीर खां ने बदेसर छीनकर अपना कब्जा बिठा लिया, तब हमीर सिंह ने रायपुर से सेना बुलवाई और चढ़ाई की और अमीर खां को मौत के घाट उतार दिया। निम्बाड़ा उस समय टोक रियासत के अधीन था, इसीलिए नवाब का निम्बाड़ा कहलाया। हमीर सिंह का देहांत 1855 में हुआ।
इनके बाद इनके पुत्र उमेश सिंह जी बदेसर के स्वामी हुए, जिन्होंने राज्य छोड़ दिया। सन 1861 में चाणक्य रावत सौभाग्य सिंह के पुत्र गोपाल सिंह ने राज्य किया। इन्होंने बदेसर के नए महल बनवाए, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा तहसील कार्यालय चलाया जाता है। इनके बाद इनके पुत्र मान सिंह ने राज्य किया। इनके बाद इनके वंशजों ने 1952 तक राजगद्दी संभाली। बदेसर राजस्थान सरकार में विलय हो जाने तक कृष्णावत राजपूतों का राज्य रहा। बदेसर में स्थित गाजन माता का मंदिर एवं कालिका माता का मंदिर के पास पहाड़ पर बने गढ़ को नगारचों का गढ़ कहते हैं। यहाँ दोड़लिया ब्राह्मण भी रहते थे, इसीलिए ब्राह्मणों की हवेली भी कहते हैं। बुलाजी राठौड़ से बनी शाखाएं: बलवत राठौड़, दहुलिया राठौड़ जो ब्राह्मण और पुरोहित कहलाते हैं, गोजा राठौड़ जो दमामी रणधौल राजपूत कहलाते हैं, छाछलिया राठौड़ जो चारण कहलाते हैं। संदर्भ: यह जानकारी राठौड़ राजवंश परिचय नामक पुस्तक से ली गई है, जिसे इतिहासकार अर्जुन सिंह ठिकाणा नेड़िया दरबार द्वारा लिखा गया है, जो कि रानी मंगा श्री सोहन सिंह जी ठिकाणा लाचोड़ा की पोती से उद्धृत हैं। जी मां भवानी, जय राजपूताना।